ये हाथ देखो, ना तो राखी है ना कुछ है, क्योंकि राखी बांधने वाला कोई है ही नहीं। मिठाई मिठाई राखी बताओ भैया, सबको राखी बताओ, अपनी राखी राखी दिखाओ कितनी प्यारी लगी है ना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी अपने परिवार के साथ ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसे धूमधाम से मनाएं और सभी मिलजुल के रहें। और मेरे लिए तो ये रक्षाबंधन एक बस शब्द है, क्योंकि ना तो मेरे मम्मी है ना बहन है, मतलब मेरा परिवार ही ऐसा है कि मतलब हमको भगवान ने बनाया तो इसलिए बनाया कि हम दुख झेलने के लिए ही बनाया है। बाकी हमें त्योहारों से कोई मतलब नहीं है, ना दीपावली से मतलब है, मतलब बस दूसरों को देखते हैं हम, क्योंकि हमारा बहन भी नहीं है और बहन भी थी, मम्मी थी, लेकिन उन भगवान ने दोनों को छीन लिया। तो हमारे लिए कोई रक्षाबंधन है नहीं। बस आप सभी मनाओ, हम आप ही को देखेंगे और वो फील कर लेंगे बस। तो बहुत बुरा लगता है अंदर से, ये जब त्यौहार आते हैं तो मतलब बहुत बुरा लगता है कि यार हमारे भी आज मम्मी होती और बहन होती तो हम भी रक्षाबंधन धूमधाम से मनाते हैं भैया। शाम को एक साथ बैठते हैं, मिठाई खाते, राखी बांधते, बट हमारे ना तो बहन है ना मम्मी है। तो मतलब बहुत बुरा लगता है जब ये त्यौहार आते हैं कि जो भगवान ने छीन लिया हो तो अब हमारे हाथ की बात नहीं है। बस हमको तो बस भगवान ने इसीलिए भेजा है कि बस आप दुख देखो, दुख को महसूस करो और दुख को झेलो। खुशी हमारे जीवन में है ही नहीं तो क्या ही कर सकते हैं। अब भगवान चाहे वही होगा, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। बस आप सभी धूमधाम से मनाओ। बाकी तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है मतलब धूमधाम से मनाए तो क्या, लेकिन उसे सेलिब्रेट करो। जो भी रक्षाबंधन के ऊपर जो भी आप मिठाई खाओ वो। तो अभी हमारे लिए इतना कुछ खास नहीं है, बस हम हमारे जो पूर्वज है उनके राखी बांध के आएंगे हम। बाकी हमारे राखी बांधने वाला तो कोई है नहीं, जो कि भैया हमारे बहन है और ना ही मम्मी है। तो मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ये घर है सुना है, मतलब त्योहार मेरे लिए कुछ नहीं है। त्योहार जब भी त्योहार आते हैं और मुझे बुरा लगता है कि भगवान ने मेरे को क्यों पैदा किया। पैदा ही नहीं करना था, इतना दुख देना था तो पैदा ही नहीं करना था, लेकिन क्या करें, हमारे हाथ की बात ही नहीं है। चलो देखेंगे, हम जीवन में आए हैं तो इतने दुख को भी देखेंगे। बाकी मैं अगले जीवन में ये जीवन नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मम्मी के बिना अधूरी जिंदगी और ना ही बहन है। हमारे घर में औरत नाम का कोई है ही नहीं, बस सोनम के अलावा। वो गाँव में अभी तो कोई मतलब नहीं है। हमारे घर के त्योहार है तो मतलब कोई ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि आज कोई त्योहार है। तो बहुत बुरा लगता है गाइस। कोई फील कर सकता है जिसके बहन नहीं हो, मम्मी नहीं हो, और ऐसे त्योहार पे इतना बुरा लगता है, ये मैं जानता हूँ मैं। तो अभी हम जाएंगे हमारे कुएं पे और हमारे पूर्वजों के राखी बांध के आएंगे, और गांव में जो भी देवी देवता है उनके भी राखी बांधने के, बस इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं कुएं के। तो ये है हमारे पापा, और ये नारियल निकाल लिया, ये अगरबत्ती और ये नारियल, इनको तो वापस रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि इनके अंदर पानी नहीं है ना, तो पूर्वजों के नहीं लगेंगे। और ये माचिस ले लेते हैं, और ये है नारियल जो कि पानी है इनके अंदर, तो वो हमारे पूर्वजों के मतलब इनकी यह करेंगे ना। अभी वो हमारा एक और अंकल का लड़का आ रहा है तो दोनों चलते हैं। और ये है राखियाँ सारी जेब में रख देते हैं हम, अगरबत्ती, ये नारियल। तो पहले हम कुएं पे जाके कुएं पे बांध के आएंगे पूर्वजों के राखी, फिर गांव में जो भी देवता है उनके बांधेंगे। बस हमारे लिए ये राखियों का त्यौहार बस यही है। तो गाइस अभी मैं बाजार गया था तो वहाँ पे मैंने देखा बाजार में कि इतनी भीड़ थी, लोगों की इतनी भीड़ थी, और मिठाई की दुकान पे इतनी भीड़ थी, राखियों की दुकान पे इतनी भीड़ थी कि उसकी कोई हद नहीं। तो उनको देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। तो मैंने बाजार में कुछ नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया, मैंने नाश्ता तक मैंने नहीं किया, क्योंकि लोग बाग मिठाई खरीद रहे थे, राखी खरीद रहे थे। मैं खरीदूँ तो मैं किसके लिए खरीदूँ, खाने वाला ही नहीं है, ना राखी बांधने वाला है। तो बहुत बुरा लगा, तो मैं बाज़ार में रुका भी नहीं बिल्कुल, और ना ही मैंने कुछ नाश्ता किया, कुछ नहीं खाया। बस बाज़ार में गया था कुछ काम वो करके डायरेक्ट मैं वापस घर पे आ गया। तो अभी मैं घर पे हूँ, देखो ये हाथ देखो, ना तो राखी है ना कुछ है, क्योंकि राखी बांधने वाला कोई है ही नहीं। और इस हाथ में देख लो, मतलब दोनों हाथों में मतलब कुछ नहीं है। तो ये त्यौहार तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मतलब बुरा लगता है ऐसा। जो दुख मैं झेल रहा हूँ वो मैं भगवान से विनती करता हूँ कि मतलब ये दुख किसी और को ना दे, बस मुझे ही, मैं सहन कर लूँगा, बाकी ये दुख किसी और को ना दे। बहुत बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा। मैं तो अपने पूर्वजों को ही अपनी बहन मानूँगा उनके राखी बांधूँगा, वही मेरी बहन है। पूर्वज जो है ना हमारे पहले के लोग बाग, उन्हें पूर्वज कहते हैं। हमारे पापा के पापा ही है पूर्वज, हमारे दादाजी है हमारे पूर्वज, तो उनकी राखी बांधूंगा, वो मेरी बहन है। आज मैं उनको बहन मानूंगा, हमारा अटका काम सब हो जाएगा, वो कर देंगे, मेरे को वायरल कर देंगे फुल वाला। बाकी बहन तो है ही नहीं और ना ही मम्मी है। ये मस्ती इसलिए कर रहा है, क्या बोल रहा गाइस कि मेरे बांध है, तो लड़की थोड़े दिल तो मैं थोड़ा बांधूंगा, लड़की बांधती है ना। वो ये बोल रहा मेरे को भी मान ले
मेरे को बोल रहा है मेरे बांध दे, तो मैं की लड़की तोड़ू जो, मैं लड़की बांधती है राखी तो बहन बांधती है। मैं बहन हूँ तेरी हैं? मैं तेरा भाई हूँ, मेरा बहन थोड़ी हूँ। इसके भी बहन नहीं है, इसके भी बहन नहीं है, लेकिन इसके मम्मी है और दादी भी है, दोनों है। मैंने दादी को तो देखा ही नहीं और मम्मी को भी नहीं देखा, और बहन को जरूर देखा था, मेरे से बड़ी थी तो उसको जरूर देखा। आज वो होती तो बहुत ही अच्छा लगता। मिठाई लाते हम, राखी बांधते हम, लेकिन है ही नहीं, तो ये दूसरे मनाएंगे तो हम उनको ही देखेंगे बस। क्योंकि भगवान ने हमको इतने दुख झेलने के लिए भेजा है। कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि भगवान को ये चढ़ाओ ना और उल्टा दस दूँ। ऐसा होता है गाइस, कभी किसी किसी के जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख होते हैं और किसी किसी जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ। तो हम दुख की गिनती में आते हैं। और वैसे गाइस मैं यहाँ पे आके सुबह आके मैं कितनी साफ़ सफाई करके गया, देख लो। कोई नहीं आता, बस मेरे अलावा कोई भी यहाँ पे नहीं आता, और कोई देवी देवता का कोई मतलब अच्छा ख्याल नहीं रखता मेरे अलावा। देख लो मैं कितनी अच्छी साफ सफाई कर रखा हूँ। यहाँ से मतलब सारी घास काट दी, हरा चारा सब मैंने काट लिया था बिल्कुल, वरना यहाँ पे ना इतना चारा था। देखो तो ये वाला चारा इधर था ना, ये दिख ही नहीं रहे थे बिल्कुल, पूर्वज तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहे थे यहाँ पे। मतलब ये चारे के बीच में थे, घास के बीच में थे, हरा चारे के बीच में थे, लेकिन हमने यहाँ पे साफ सफाई कर दी। फिर भी हमको ये दुख ही देते, खुश तो हमको करते ही नहीं। ये है हमारे पूर्वज। सबसे पहले हम इनके राखी बांधेंगे, ये वाली तो हम बांधते हैं हमारे पूर्वज के राखी, और बाद में अब बांधेंगे हम हमारी फसल के, क्योंकि ये हमारा खेत है और ये सोयाबीन हमारा है, तो इनके भी राखी बांधना अनिवार्य है। पीछे के राखी बांधनी पड़ेगी। हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी के। आप सभी के तो आपकी बहन बांधती है राखी, और हम उल्टा सिस्टम है, हम बांधते हैं हमारी फसल के। हम इनके बहन है आज से। ये है ना का ये सोयाबीन है, तो हम इनकी बहन है आज से। आंसू मेरे को तो राज राखी पे रुला दिया मेरे को तो। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ये बारिश के टाइम और ठंड के टाइम, यही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये अच्छे से होते नहीं है, अच्छे से आग नहीं पकड़ते हैं ये। कहीं कुएं में ना चले जाए, मेरे को तो यही डर लग रहा। आप मनाते हो राखी बांध कर, और हम ऐसे मनाते हैं रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। ओम नमः शिवाय। ई बाबा ओम। इसके अंदर पानी निकलेगा, पानी सबको पता है। पानी 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 पानी। भाभी इधर राखी बांधो, राखी था रक्षाबंधन पर राखी बांधेंगे हम दोनों। मैं इसकी बहन हूँ। मिठाई मिठाई राखी बताओ भैया, सबको राखी बताओ, अपनी राखी दिखाओ कितनी प्यारी लगी है ना। 5 करोड़ की राखी है ये। दुकान में भाई रेटन दे दी। 10 रुपये ये 5 भी ले लो, मार दो 4। छोटा मोटा मत कर सही देखिए कौन दी छोटा मोटा तो फुल ब्लॉगर फुल बना वीडियो को दे तो ना। गाइस मौसम देखो यार।